जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप सब? संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना है। आदेश भी था गुरु जी का कि तू सत्संग शेयर करते करते नहीं थकेगी, इतने सत्संग होंगे तेरे साथ। और सच में मेरे साथ सत्संग गुरु जी के हो रहे हैं। उन्हीं में से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं उस सत्संग को आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ गुरु पाक के आशीर्वाद से और उनके हुक्म से। संगत जी, हुआ यूँ कि इससे पहले भी मैंने अभी 2 सत्संग शेयर करे हैं मेरे, शुक्राना के ही सत्संग है वो भी। और अभी 10 तारीख को ये हुआ कि 10 तारीख को भी हुआ और उससे पहले भी मेरी बिटिया आई हुई थी शिवरात्रि वाले दिन। तो मेरे साथ है ना, मैं गुरु जी का स्वरूप लेके सोती हूँ रोज रात को। तो उस दिन मेरी बिटिया यहाँ रुकने वाली थी, तो वो मुझे बोली कि मम्मी, मैं सो रही हूँ तो आपके वो कहाँ सोएंगे? तो मैं समझी नहीं संगत जी। मैंने कहा वो? बोले हाँ, आपके गुरु जी कहाँ सोएंगे, उनकी जगह तो मैं सो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जा, गुरु जी तो अपने स्थान खुद ही बना लेते हैं। तो बोले कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद में हम 10 तारीख को हमारा मतलब एक ग्रुप है, वो सब खाटू श्याम जी के जा रही थी 2 बस। तो उससे पहले सैटरडे को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले ही बताया था कि ब्लैक मैजिक की वजह से तेरा पूरा मतलब गड़बड़ है, तो तुझे ध्यान रखना है अपना। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी पैदल यात्रा खाटू श्याम जी की। रिंगस से पैदल जाते हैं, 16-17 किलोमीटर की यात्रा है।
तो मुझे सबने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मैं नेक्स्ट डे 7 बजे उठी तो मतलब अंकल जी और मेरा बेटा वगैरह सब नीचे ही थे। खैर बेटा तो बात ही नहीं करता, तो अंकल जी ने भी मुझे बोला कि तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अंदर से तो हो रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन ये लोग सब निकल गए। संगत जी, मैंने पानी गर्म रखा था अपना, और मैं ना चेयर पे बैठ गई गुरुजी के स्वरूप के सामने, और मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा सब जा रहे हैं, मैंने कहा मैं ही नहीं जा पा रही। मैंने कहा तो क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए कि मैं यात्रा में भी नहीं जा पा रही, बताओ आप। और आप 2 जन के होते हुए क्या आप दोनों मिलके भी मुझे यात्रा नहीं करवा सकते हैं? तो संगत जी, मैं ना रोने लग गई, बहुत रोई। मैं थक हार के बैठ गई, अपने नहाने वाने की तैयारी करने लग गई। तो इतने में मेरे पास कॉल आया कि लक्ष्मी भाभी है हमारे, उनके बेटे को खाना कान्हा में ही है, तो वो वहाँ से अपने खाने के पैकेट्स वगैरह जो सब में देने होते हैं ना, वो लेने के लिए आए हुए हैं, रुके हुए हैं, और आप तैयार होके पहुँच सकते हो तो 9 बजे तक पहुँच जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं। मैं फटाफट से तैयार हुई, मैंने उनकी बहू को कॉल किया कि मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ, तो मेरा वेट कर लोगे आप? तो बोले कि हाँ आंटी आप आ जाओ आराम से, आप बोलो तो हम आपको घर से ही ले लें। तो वो बोली कि ना, ऐसा वो बोली। मैंने कहा नहीं बेटा मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी, आप लोग वहीं पे वेट करो, आप लोग इतनी दूर उल्टा आएंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं फटाफट से तैयार हुई संगत जी, इतनी फुर्ती से तैयार हुई ना, और मैं कान्हा पहुंची तो वो लोग वेट कर रहे थे मेरा। तो बोले कि कैसी तबीयत है, क्या है? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कार में गई, देखा गुरुपा का चमत्कार। गुरुपा बोले सब बस में गए, मैं तेरे को इतनी बड़ी कार में लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। में हम लोग फिर रिंगस पहुँचे। रिंगस पहुँचने के बाद संगत जी पूजा वूजा हुई, निशान वगैरह सब मतलब लेके पैदल जा रहे थे। तो पैदल मैं पैदल ही चलना चाहती थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से सब बोले नहीं तुम कार में चलो, कार में चलो। मेरा मन तो नहीं था कार में जाने का, बट मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी कि मैं नहीं, मेरे को पैदल जाना है। मैं कार से नीचे उतरी, फिर मैं और लक्ष्मी भाभी थोड़ी दूर गए ना, तो जो मतलब लेने वाले आते हैं बच्चे वगैरह, इन सबको मतलब जो भी हमारे पास हम देते जा रहे थे। इतने आगे बढ़े तो हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आया, ऐसा गोलू मोलू सा बच्चा था वो। बोला कि आंटी 10 रुपए दे दो ना। मतलब उस बच्चे को देख के ऐसे प्यार आया और दिल से ऐसे निकला कि जय गुरु जी। पता नहीं उस बच्चे को देख के ये फीलिंग आई कि कहीं गुरुपा तो नहीं है ये, ऐसे मेरे मन में आया। तो मैंने उसको बोला बेटा देख, चेंज तो नहीं है मेरे पास, तो मेरे साथ तू थोड़ी दूर चलेगा? तो बोला कि हाँ आंटी मैं आपके साथ चलूँगा थोड़ी दूर। तो वो हमारे साथ थोड़ी दूर पैदल आया। पैदल आने के बाद मैं भाभी से बोली कि मैंने कहा भाभी इसके पास अपने को चेंज मिल जाएंगे क्या, अपन पूछें? तो बच्चा बोलता है हाँ हाँ मिल जाएंगे, आप ले लो आराम से। तो हम दोनों को ही हंसी आई। तो भाभी बोली देख कैसे बोल रहा है, ले लो ले लो। मैंने कहा जय गुरु जी। पता नहीं उसको देख के मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था एक कहीं, कहते ना गुरुपा किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। तो संगत जी, हमने उस चेंज करा के उसको 10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देने वो इतना खुश हुआ ना, फिर वो पीछे पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग आगे आए, आगे आए,
और फिर आगे आके एक थोड़ी दूर आके एक जगह मतलब हमें रुकना था, तो हम सब लोग रुके। रुकने के बाद में वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम खोला। आदत है ना हमारी कि हम देखे गुरुपा का क्या मैसेज है, तो हम लोग देखे करे। तो उसमें गुरुपा का मैसेज था कि आज तूने जिसकी भी मदद की है ना, तो मैं ही था वो, और मैं तेरे सारे कष्ट अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब ऐसा लगा कि गुरुपा आप ही थे वो। तो है ना। फिर उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि इसके आगे की यात्रा मुझे पैदल ही करनी है, क्योंकि जब गुरुपा मेरे साथ थे, बाबा मेरे साथ थे, तो मैं क्यों डर रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने, वो सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो मैंने बोला कि क्योंकि वो लोग सब थोड़ी, आधे लोग तो बस में बैठ के आने वाले थे और कुछ लोग थे जो पैदल चलने वाले थे। तो मैंने कहा, और मेरा बेटा और उसके फ्रेंड्स लोग तो 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। तो मैंने कहा कि गुरुपा अब इसके आगे की यात्रा आप मेरे को कराओ, और मुझे एक बार मेरे बेटे को दिखा दो आप, वो भी यात्रा में है। तो मुझे एक बार उसको देखना है। वो निशान लेके जा रहा था ना। हमेशा से है ना हम लोग साथ ही जाते हैं, लेकिन इस बार हम अलग अलग है, क्योंकि आज साल भर से वो बात नहीं कर रहा है मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं। संगत जी, 3 किलोमीटर वो लोग हमसे आगे थे और मैं 3 किलोमीटर पीछे। और मैंने वहाँ से सबको बोल के मैं आगे निकली, और मैं सीधा चलती गई। कहाँ से ताकत आई, कहाँ से हिम्मत आई, मुझे नहीं पता। ना पाँव में दर्द, ना कहीं मैं बैठी। मतलब मैं नॉन स्टॉप चलती गई। बस सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करती रही थी मैं। ओम नमः शिवाय शिव, पूरे रास्ते यही मंत्र जाप था मेरे। और मैं ये मंत्र जाप के साथ अपना सफ़र तय करती रही। और मुझे दूर से मेरा बेटा दिखा। मतलब देखिए, मतलब मेरी स्पीड क्या रही होगी कि मेरे को गुरुपा ने इतना जल्दी मेरे को लेके गए ना उसके पास में। मैंने कहा ये तो रोहित है, मैंने कहा ये बेटा है, मैंने कहा। तो मैंने कहा जय गुरु जी। फिर मैं उसको देखती हुई, क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। उसने मेरे को देख के भी शायद अनदेखा करा, तो मैंने भी उसको देखा, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी संगत जी। उसके बाद मैं आगे गई। फिर नारियल पानी वाला था, वहाँ पे मैंने पानी पिया, नारियल पानी। मैंने क्या पिया, गुरु पानी पिलाया। बोले कि बेटा टॉनिक भी ज़रूरी है, तो नारियल पानी पिलाया उन्होंने मुझे। और तो सामने उसके फ्रेंड्स वगैरह भी खड़े थे, दूर से देख रहे थे। बोले कि रोहित की मम्मी भी खड़ी है सब। मतलब कोई, रोहित ने बात नहीं की, कोई बात नहीं, सिर्फ देख लिया ना गुरुपा, मुझे तसल्ली है। तो उसके बाद में नॉन स्टॉप चलते मैं दर्शन पूरे करके, और जहाँ पे हमारा खाना था ना, उस वाली धर्मशाला में आके रुके। और बहुत अच्छा सफ़र था वो, बहुत अच्छी यात्रा थी वो। तो संगत जी, उसके फिर नेक्स्ट डे मतलब हम लोग फिर घर आए थे, तो नेक्स्ट डे मेरी बिटिया का जो देवर था वो घर पे रुका हुआ था। वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह मेरे पास आया और बोला कि आंटी एक बात अब आपको बतानी। मैंने कहा बोलो बेटा। तो वो बोला कि कल है ना 2 सरदार जी आए थे, यहाँ आसपास का ही गुरुद्वारा है क्या। मैंने कहा गुरुद्वारा तो है, लेकिन उधर पीछे है थोड़ा सा दूर, और इतना पास भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ है गुरुद्वारा। बोले 2 सरदार जी आए थे और वो मेरे से बात करके गए हैं। वो लंगर के लिए कुछ मतलब लेने के हिसाब से या कैसे बात करके गए हैं। तो अम, मैंने कहा 2 सरदार जी आए थे। तो मेरे को मैसेज फ्लैश हुआ, गुरुपा ने बोला था मैं तेरे घर भी आऊँगा। तो मैंने कहा हो सक मैंने कहा देखो आदि भैया, गुरुपा भी आ सकते हैं ना। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं घर आऊँगा, तो आपने क्या बात की उनसे। बोले कुछ बात नहीं, बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेरे से बात की। और आंटी ये उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि मेरे जो ये 2 बवें जो मिली हुई है, उसके ऊपर कभी रेज़र फेरने की मत सोचना।
को मेरे को फिर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो अभी 2-4 दिन पहले ही मन में आया था कि मैं यहाँ से आईब्रो के यहाँ बीच में 2 रेज़र फेर लूँगा, ये बहुत सारे बाल हैं। ये उन्होंने मना किया। मैंने कहा मना किया ना तो मत करना, मत करना। और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्र, मैं कहा गुरुपा आए थे, गुरुपा आपको ब्लेस करके गए हैं, तो देखना अब आपकी मतलब कोई काम में रुकावट भी नहीं आएगी, और देखना आपके सब काम अच्छे से बनते जाएंगे। तो संगत जी उसके बाद में आ, फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे हमने बोला। आ, फिर मेरी बिटिया को कॉल आया मेरे पास में डरते डरते। मैंने कहा मम्मी मम्मी, मैंने कहा बोलो क्या हुआ बेटा, आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो? तो बोली कि मम्मी आपके उनका मैसेज आया मेरे फ़ोन में। मैं तो डर गई, मैंने कहा मेरे उनका, मैंने कहा किसका मैसेज आया? तो बोली मम्मी आपके गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास में। बोले मैंने तो कभी उनको सर्च भी नहीं किया। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ बेटा, डरने की क्या बात है, बताओ क्या बोला उन्होंने? तो बोले उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि बेटा पलंग पे बैठ के खाना पीना, चाय पानी पीना सब बंद कर, मेडिसिन वगैरह भी पलंग पे मत रखा कर, और है ना, तेरी सेहत पे असर होगा। तो मैंने कहा तू पलंग पे बैठ के ही खाना खाती है? बोले हाँ मैं तो चाय भी पलंग पे ही बैठ के पीती हूँ, नाश्ता भी करती हूँ, खाना भी खाती हूँ। तो बस तो गुरुपा ने तेरी सेहत के लिए बोला है तो तू फॉलो कर सकती है तो कर ले बेटा, अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो बोले कि हाँ ये बात तो है। और संगत जी फिर मैं जहाँ सत्संग में गई थी ना, वहाँ से हम जल प्रसादी लेके आए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने मतलब बेटे को भी पिला दे, भी थोड़ी उसकी बुद्धि जो अभी भ्रष्ट हो रही है, सही रास्ते पे लेके आए गुरुपा। तो लेकिन वो मेरे हाथ से तो कुछ भी खाता पीता नहीं है। गुरु जी कहते हैं ना जल प्रसाद मतलब सब अपने घर में सबको पिलाओ, है ना, सब अच्छा होता है, मतलब इसमें कोई टोना टोटका नहीं होता ना संगत जी, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। ये तो प्रसाद ही है गुरुपा की हमारे, जो हमारी सेहत को ठीक रखती है, हमारी हेल्थ को, हमारी वेल्थ को, मतलब हमारी कई चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। तो मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, तो मैं उसको दूर करना चाहूँगी, उसको जल प्रसाद कैसे पिलाऊँ? तो मेरी बिटिया बोली कि मम्मा आप मेरे को एक बोतल में दे दो, भैया मेरे पास आते हैं तो मैं पिला दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी उसका मेरे पास 2 दिन बाद मैं मतलब फ़ोन आया कि मम्मी आपने जो जल दिया था ना, वो मैंने हमारी वाली पानी की बोतल में थोड़ा सा जल मिक्स करके भैया को मतलब आ, दिया, तो उसने पिया ही नहीं पानी उस दिन। मतलब भैया घर में आते ही पानी पी लेता है, रात भर रुका वो, सुबह मौत तक था, लेकिन वो रात से लेके सुबह तक उसने पानी की एक बूंद नहीं पी। संगत जी मतलब आश्चर्य ये है कि बिना पानी के वो रह गया, जबकि उसको क्या पता था कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कोई ब्लैक मैजिक उसके ऊपर इतना हावी है कि उसको वो जल प्रसादी भी नहीं पीने दिया। अब तो गुरुपा से यही अर्जी है कि गुरुपा इसकी भी नेगेटिविटी दूर करो, इसको भी मतलब सही मतलब करो, इसके ऊपर से भी ब्लैक मैजिक हटाओ। क्योंकि मुझे तो गुरुपा ने है ना मैसेज दिया था जब खाटू श्याम जी जाके आई तब, कि 7 दिन के अंदर तुझे चेहरा दिखा दूंगा जिसने भी नेगेटिविटी करी है। और 7 दिन में मुझे अलग 3-4 लोगों के चेहरे दिखाए, और जिसमें एक का तो पूरा क्लियरली है कि हाँ, क्योंकि वो लेडी हंस भी रही है, जैसे मैं उसको बोल रही हूँ ना सपने में कि आज तुम कैसे आई, पापा जी की डेथ हुई तो तुम चलो मेरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन नीचे मम्मी औरों के पास तो आते, उनसे क्यों रिश्ते तोड़ लिए तुमने, उनको तो संभालते, फिर आज क्या लेने आए हो यहाँ पे? तो वो सिर्फ हंस रही है, हंस रही है संगत जी, वो सिर्फ हंस रही है, और मेरा बेटा उसके पास खड़ा हुआ है। और जैसे संगत जी उसके बाद में मेरा बेटा ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, और वाइट चोले में एक कोई आए हैं, मतलब अंकल जी, तो बिल्कुल वाइट चोले में। तो उन्होंने मेरे से पूछा ये रोहित ही है ना? और मैंने उनको बोला हाँ। तो जैसे उन्होंने मेरे से पूछा ना ये रोहित ही है ना, तो रोहित ने ऐसे पीछे पलट के ऐसे उनको घूर के देखा।
तो देखा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बोले सब ठीक हो जाएगा, तो तू टेंशन ना ले। मतलब संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुपा ने मतलब चमत्कार किए, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों से बाहर निकाला है ना कि संगत जी हम बता नहीं सकते। तो ये गुरुपा के लिए मेरा शुक्राना है कि मुझे यात्रा कराई खाटू श्याम जी की, और मुझे उस इंसान का चेहरा बताया ब्लैक मैजिक करने वाले का, और मेरी बेटी को भी मतलब कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिली है संगत जी। आ, बस मैं सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, आगे जब गुरुपा का आदेश होगा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, आज जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, आज दिन में मुझे 12 बजे से इतना भयंकर डिप्रेशन हो गया ना, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई। मैंने कहा गुरुपा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में इस तरीके से, क्यों हो रहा है मेरे साथ में ये सब। मैं सिर पे ना, आज पार्लर भी नहीं है, और मैंने गुरु जी के मंत्र जाप का सहारा लिया, और वो करके मैं लेट गई बेचैनी। गुरु जी का कभी सत्संग सुनूं, कुछ सुनूं, है ना। और अब तो खैर मेरी बिटिया का छोटा सा बेटा है 7 महीने का, वो आया हुआ है, तो उससे मेरा मन बहुत अच्छा, गुरुपा ने सोचा इसका मन डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो आज इस छोटा बाबू को उन्होंने मेरे पास भेजा है आज। और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि होली तक ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा असर हैवी रहता है, तो संभल के रहना। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालेंगे, मेरी तो क्या हिम्मत, मैं तो खुद को कैसे संभालूं। तो संगत जी बस मुझे बस इतना ही कहना है कि आगे भी गुरुपा संभालेंगे अपनी बेटी को। और हाँ संगत जी, मैंने जब दिन में डिप्रेशन में उनसे मैंने बोला कि गुरुपा क्या मतलब मैं ज़िंदगी भर सिर्फ इसके लिए करूँ, उसके लिए करूँ, इसका सोचूं, उसका सोचूं, सबके सोचते सोचते मैं कहाँ पे हूँ, आज मेरे लिए कौन सोचता है ना। मेरे लिए भी तो कोई सोचे, मुझे भी तो कोई मतलब ऐसे लाड़ प्यार करे। तो ऐसा करके मैं खूब रोई थी ना आज। तो मेरे एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन आंटी का भी यही सवाल था कि कोई मुझे भी तो प्रिंसेस करके बुलाए, कोई मुझे भी तो प्यार करे। तो उनको इस चीज़ का आंसर ऐसे मिला उनकी फ्रेंड के थ्रू कि गुरुपा उनके सपने में आए थे, और उन्होंने बोला कि उसको ऐसे बोल कि तू मेरी प्रिंसेस है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी प्रिंसेस है। तो वो शब्द सुन के मतलब मुझे लगा जो सवाल मैंने गुरुपा से किया था, गुरुपा ने मुझे सत्संग में इस चीज़ का आंसर दिया है कि गुरुपा है मेरे साथ और मैं उनकी प्रिंसेस हूँ, है ना। तो मैं अकेली नहीं हूँ। अ, तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरुपा है मेरे साथ में, हम सबके साथ है गुरुपा। और संगत जी सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग गुरुपा बनाए रखे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी कोई भी सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो ना, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।